Hello friends, welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. In the previous classes, we discussed about issue of shares, what a company is, what are the type of shares and what is issue of share at par, at premium or at discount. All the provisions we have discussed in the previous 3 videos. तो आज की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पहले 3 वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं वो आज का वीडियो समझने के लिए पहले 3 वीडियो हमारे जरूर रेफर करें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कंपनी ने 5 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, और वो 5 लाख शेयर्स जब ऑफर किए गए, अब ये डिपेंड करता है कि पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स या तो 5 लाख ही सब्सक्राइब करे या 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब करे, और थर्ड हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि कंपनी के जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं पब्लिक वहां पर जितना ऑफर किया है उससे कम सब्सक्राइब करे। तो नॉर्मली क्या हो सकता है, अगर एक रेप्यूटेड कंपनी है और उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। कैसे देखते हैं, जब कंपनी ने ऑफर किया 5 लाख शेयर्स का, पब्लिक ने अप्लाई किया 5 लाख शेयर्स, ये तो वही केस हुआ है जो अभी तक हमने लास्ट 3 वीडियोस में डिस्कस किया है। अब बात हम कर रहे हैं कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब कम किया है या ज्यादा किया है। अगर पब्लिक कम सब्सक्राइब करती है तो इस केस को हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और अगर ज्यादा सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने तो हम इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको कि अगर पब्लिक ने 5 लाख शेयर्स के अगेंस्ट 5 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हैं तो ये हमारा वही केस बन गया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब कम किया या ज्यादा किया तो उन 2 केसेस को हमें स्टडी करना होगा। अगर कम सब्सक्राइब किया है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज्यादा किया है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रोविजंस क्या हैं और किस तरीके से कंपनी वहां पर डील करेगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब पब्लिक ने लेसर नंबर के लिए सब्सक्राइब किया, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया। उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे हम लास्ट वीडियोस में करते रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि 5 लाख शेयर्स ऑफर किए और सब्सक्राइब किए हैं 4.5 लाख शेयर्स। पहले हम क्या करते थे कि अगर 5 लाख शेयर है और 5 लाख ही सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, मान लीजिए ₹3 एप्लीकेशन मनी है, तो हम क्या करते थे उस केस में 5 लाख मल्टीप्लाई 3, यहां पर 15 लाख रुपीज एप्लीकेशन मनी बन जाया करती थी। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी किसी अमाउंट को रिसीव करेंगे या ड्यू करेंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन 4.5 से होगी, यानी 4.5 लाख मल्टीप्लाई 3, ये 13.5 लाख एप्लीकेशन मनी इस केस में बन जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो केस है मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माइन्यूटली हमें इस बात को समझना होगा
कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करेगी। आप देखिए, ऑफर किया गया 5 लाख, एप्लीकेशंस आ गई 6 लाख। अब हमारे पास क्या सर्कमस्टांसिस बन गए कि हमें जो हमारे पास एक्सेस हो गया, यहां पर शेयर्स कितने एक्सेस हैं, 1 लाख। ये जो एप्लीकेशन एक्सेस में आया है, मेरे पास इसको डील करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस और क्या क्या अल्टरनेट्स हो सकते हैं, उस बात को देखते हैं। यहां पर कंपनी क्या करेगी कि 6 लाख तो आप किसी भी तरीके से उनको अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रो राटा बेसिस पर यहां पर इशू करना होगा, प्रो राटा बेसिस। अब ये प्रो राटा बेसिस क्या होता है, इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस बात को फिर समझते हैं कि हमें किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना होगा। मान लीजिए एक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, सपोज 20,000 शेयर्स के साथ, 20,000 शेयर्स, और उसमें उसने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 3, 2, 2.5, 2.5, बहुत ही बेसिक वैल्यूज के साथ हम इसको देखेंगे। हमने देखा कि शेयर की वैल्यू 10 रुपये बन रही है और 10 रुपये ही ऑफर किया गया है, यानी ये इश्यू ऑफ शेयर एट पार का केस बन गया। लेकिन आगे क्या होता है कि हमें जब हमने चेक किया तो हमारे पास 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। अब यहां पर इतना जो शेयर्स का एप्लीकेशन मेरे पास रहा, मैं उस केस में इसको कैसे डील करूंगा, उस बात को समझना बहुत जरूरी हमें। अब क्या होगा कि जो एक्सेस में 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स एक्सेस हैं, इसका ट्रीटमेंट हमें समझना होगा कि इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब हमें एक कंडीशन यहां पर लगा दी, क्या वो हमें कहता है प्रो राटा बेसिस पर इनको अलॉटमेंट किया है, और वो अलॉटमेंट की कंडीशंस बताता है यहां पर कि जिन्होंने 8,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, ध्यान से देखें आप, जिन्होंने 8,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं उनको अलॉट कितने कर दिए, 8,000 शेयर्स। सेकंड कैटेगरी बना दी है इसने कि जिसने 16,000 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कर दिया 12,000 शेयर्स। उसके बाद जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट किया गया नील। सबसे पहले मैं यहां टोटल करके देखूंगा कि मेरा अलॉटेड और अप्लाइड का टोटल ठीक आता है या नहीं। अब मैं अगर देख रहा हूं यहां तो मेरा अप्लाइड का टोटल 30,000 ही बन रहा है और यहां पर मेरा टोटल अलॉटेड का 20,000 ही बन रहा है। यही मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखते हैं इन कंडीशंस को कैसे पूरा करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट जर्नल एंट्री यहां पर उठाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमें एंट्री क्या पास करनी है, लास्ट वीडियोस में हमने सीखा है इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है और कितने के साथ, 3 रुपीज के साथ। तो यहां पर 90,000 अमाउंट हमारा रिसीव हो गया है। अब पहले हम क्या करते थे, जब ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं था, हम इस अमाउंट को जब ट्रांसफर किया करते थे तो हम एंट्री पास करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 और यहां पर कर दिया करते थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सेम अमाउंट 90,000 लिख के ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैं शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डाल सकता हूं, 20,000 × 3,
क्योंकि मेरे शेयर्स 20,000 से ज्यादा अलॉट नहीं हो सकते। तो यहां पर अमाउंट आएगा हमारा 60,000। उसके बाद 2, यहां पर क्या आएगा, देखिए हमने 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिटर्न कर दी है। जब यहां पर 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिटर्न हो गई तो यानी हमारे पास 18,000 तो रिटर्न हो गया है। तो मैं यहां लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और यहां पे आप लिख देंगे 6,000 × 3 और यहां पर 18,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद आप जो बच गया 16 + 18 78, आपके पास डिफरेंस बचा है 12,000 का। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आपके पास ये अमाउंट बच जाता है, जो एक्सेस मनी है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक बार सुनिए आप सभी। जो हमारा एक्सेस मनी बच गया, कंपनी या तो इसको रिफंड करेगी या जो फर्दर अलॉटमेंट या कॉल मनी मंगानी है उसके अंदर इसको एडजस्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दिया है कि 6,000 शेयर्स को रिटर्न कर दिया है, तो हमने उसका अमाउंट रिफंड कर दिया 18,000। अब जो 12,000 बचा वो मेरा अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, आपके कितने शेयर्स अलॉट होंगे। यहां देखिए अमाउंट है अलॉटमेंट का 3 रुपीज, तो यहां पर 4,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास आ गया है अलॉटमेंट के रूप में। अब देखिए यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आपको आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में दिखाई देंगी और मैं आपसे शेयर भी करने वाला हूं इनको। कैसे, यहां पर 12,000 था, आपने अलॉटमेंट में डाल दिया, लेकिन मान लीजिए एक ऐसा टाइम आए कि आपके पास यहां 1,72,000 हो। 12,000 की बजाय मान लीजिए यहां पर आपके पास 1,72,000 एक्सेस होता, तब आप क्या करते। तब आप ये देखते कि आपके टोटल शेयर्स कितने हैं 20,000। अलॉटमेंट मनी आपका कितना बन सकता है, यहां पर 2 रुपए के हिसाब से आप क्या करेंगे, यहां पर टोटल अमाउंट निकालेंगे कि आपका अलॉटमेंट में कितना अमाउंट बनता है। मैं माफी चाहूंगा, यहां पर हमने 3 रुपए अलॉटमेंट का मान लिया, हम यहां 2 रुपीज करेंगे और यहां 6,000 शेयर्स कर देंगे, तो 6,000 शेयर्स का आ गया। तो आप देखेंगे कि अलॉटमेंट के लिए 20,000 × 2, ये 2 रुपीज था, हमने बाय मिस्टेक 3 रुपीज ले लिया था अलॉटमेंट पर। तो आप क्या करेंगे कि 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। तो अगर 172 होता तो यहाँ 40,000 एडजस्ट हो जाता और बचा हुआ पैसा आप फर्दर ट्रीट करते अलग अलग कॉल्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे वो समझते हैं कि हमारे पास ये एंट्री होने के बाद 12,000 का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है। तो हम यहां क्या करेंगे, अब उसके बाद सेम प्रोसीजर, थर्ड एंट्री पास होगी और आप अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। कैसे, सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और क्या अमाउंट लेंगे 40,000। अभी मैंने आपको बताया 40,000 यहां ले लिया। उसके बाद आप इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं। फोर्थ एंट्री के अंदर आप यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक में कितना पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि टोटल ड्यू आपका 40,000 है, 12,000 आ चुका है, तो यहां 28,000 रुपीज आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सारा का सारा अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, तो 28,000 यहां आ गया और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 28,000 के साथ। अब आप देखिए आपने अलॉटमेंट को डेबिट किया 40,000 से, 12,000 से यहां ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, 28 से इधर हो गया।
तो यानी कि अलॉटमेंट का अकाउंट हमारा सेटल हो गया है और हमने ठीक ट्रीटमेंट कर लिया है। इन सभी बातों का आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल्स की तरह सिंपल हो जाएगा हमारे पास। आप क्या एंट्री पास करेंगे 5th केस में, फिर सेम ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप डेबिट करते हुए लिख देंगे दोबारा से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आपका कितना ड्यू हो गया 20,000 शेयर है 2.5 के हिसाब से 50,000 रुपीज यहाँ पर आपका ड्यू हो गया। और आप फिर इसी अमाउंट को रिसीव करेंगे और रिसीव करते हुए सेम पहले की तरह एंट्री पास कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट आपके पास क्लियर है 50,000 रुपीज, और फर्स्ट कॉल का यहाँ ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर जो मैंने ये अमाउंट बताया था अगर ये 1,72,000 होता और यहाँ 40,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होके 1.32 लाख एडजस्ट होता फर्दर कॉल्स में, तो यहाँ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता। वो न्यूमेरिकल भी हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद 7th एंट्री हम उसी तरीके से पास करेंगे। यहाँ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट हमारे पास सेम आएगा 50,000 टू शेयर कैपिटल 50,000, और उसके बाद लास्ट एंट्री इसी केस में हम पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट सेम आ जाएगा 50,000 और 50,000। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को यहां पर डील किया है। इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस पर आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल करते समय आपको ये देखना होगा कि जो एक्सेस अमाउंट आपके पास 10,000 शेयर्स पे आएगा या आया है, इसका आप किस तरीके से यहां डील करने वाले हैं। और यहां पर जब इसको एडजस्ट किया गया है तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस यहां पर बन जाता है, क्योंकि आगे जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी, और उन कंडीशंस में अगर हमने यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे न्यूमेरिकल गलत होने की चांसेस रहेंगे। अब ये करवाने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ टॉपिक और मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मैंने वो टॉपिक अभी छोड़ दिया ये न्यूमेरिकल कराने से पहले, ताकि आपको अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को एक साथ बताया जा सके कि उसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करने वाले हैं। अब हमारे पास जो छोटे छोटे 2 टॉपिक और आते हैं जिनको साथ में ही करवाना जरूरी है हमारे लिए, वो टॉपिक हमारे पास क्या है, एक है कॉल्स इन एरियर और एक है कॉल्स इन एडवांस। यानी कि एक टॉपिक हमारे पास आता है कॉल्स इन एरियर और एक आता है हमारे पास कॉल्स इन एडवांस। यानी क्या मतलब हुआ उस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम। और अगर हमारे ये दोनों टॉपिक आज ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये एज्यूम करें कि आज आपको इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर समझ में आ गया है। आज की वीडियो, आज की क्लास के बाद आप फर्दर स्टेप पर जाएंगे। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है हमारा, जब हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लिया है। इसके बाद इसी टॉपिक के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स किए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कराए जाएंगे। तो देखिए कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर अप्लाई तो कर देता है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो अपने शेयर्स जो उसने अप्लाई किए हैं उसका अलॉटमेंट मनी या फर्दर जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है वो नहीं दे पाता। उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। यानी जब आप अमाउंट को ड्यू करते हैं, आपने जब अमाउंट ड्यू किया, अगर कॉल्स इन एरियर हो गया है, जैसे हमने
यहां पर किया तो आप क्या करेंगे इस केस में, आपने जो ये एंट्री 28,000 के साथ की, तो कॉल्स इन एरियर अगर यहां पर ट्रीट करें तो दो केस बनते हैं। एक केस होता है कि जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं, और एक केस होता है जब ओपन नहीं करते। जब आप ओपन नहीं करते तब तो यही वाला ट्रीटमेंट जो हमने यहां पर किया है, यही वाला ट्रीटमेंट आपका होगा। लेकिन जब आप कॉल्स इन एरियर को ओपन कर देंगे तो उस केस में आपके पास क्या एंट्री होगी वो मैं आपको बताता हूं। जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे उस केस में क्या होगा, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से वो देखिए कि आपने कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करते समय आप क्या करेंगे कि जो अकाउंट यहां पर, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। सपोज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहां पे लेट अस सपोज 50,000 अमाउंट ड्यू कर दिया है मैंने, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा कि ये ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं आ पाई कुछ शेयर्स की, तो क्या आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 आ गए हैं आपके पास। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए कॉल्स इन एरियर के अंदर आपने ट्रांसफर करके दिखा दिया है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 यहां टोटल आ जाएगा। यानी क्या हुआ कि अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहां पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन जब हम एंट्री इस केस में कर रहे हैं, यहां हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन कर दिया है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो गया और वो पैसा बाद में आ जाता है, तब जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करते हैं। जब कॉल्स इन एरियर है तो वहां पर कंपनी आपसे इंटरेस्ट की डिमांड भी कर सकती है क्योंकि आपने डिले किया है। तो क्या होता है उस केस में, इंटरेस्ट जब चार्ज किया जाता है तो वो इंटरेस्ट डिस्क्रिशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कंपनी आपको 10% से कम करे, लेकिन डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि उस इंटरेस्ट को फुली या पार्टली वेव ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक जो कराने जा रहा हूं वो है इसी के साथ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये हमने एरियर को कंप्लीट कर लिया। अब एडवांस के अंदर क्या होगा, कई बार क्या करता है शेयर होल्डर, वो अलॉटमेंट के वक्त या फर्स्ट कॉल के वक्त जब ड्यू किया जाता है, वो कहता है कि आप सारा पैसा आज ही मुझसे ले ले, मैं बार बार आपको नहीं दे पाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास वो पैसा एडवांस में आ जाएगा। वो पैसा आप एडवांस में रिसीव कर लेंगे, और जब आप एडवांस में रिसीव करेंगे तो वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। आपने ड्यू किया, मान लीजिए फर्स्ट कॉल को ही ड्यू किया सपोज इसी तरीके से, और वो आपको कहता है कि मैं फाइनल कॉल के भी आपको पैसे यहीं पर दे दूंगा। तो क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने ये एंट्री पास की, पेमेंट ड्यू कर ली, और यहाँ 2,000 एरियर था, और दूसरे केस में मैं कह रहा हूं कि 2,000 उसने एक्स्ट्रा दे दिया है। तो उसके केस में आपके एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ 52,000 क्योंकि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल था तो आप फर्स्ट कॉल के यहाँ 50,000 रुपीज लिख देंगे, लेकिन आए तो 2,000 ज्यादा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेकंड कॉल में एडजस्ट होना है,
तो आप यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन हो गया, 2000 रुपया आपके पास एडवांस आ गया है। अब आप क्या करेंगे, जब आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, देखिए आप एंट्री पास करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू तो 50,000 ही करूंगा मैं, उसकी पेमेंट जो एडवांस आ चुके उसको भी ड्यू किया जाएगा। और ड्यू करने के बाद देखिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, टू शेयर कैपिटल 50,000। और अब बात आती है रिसीव करने की, रिसीव करते हुए ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी आया कितना है इस वक्त मेरे पास 48,000, अभी तो मैं 48,000 रिसीव कर रहा हूं और 2,000 रुपया पहले ही रिसीव कर चुका हूं। तो आप क्या करेंगे इस केस में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 से। आपका यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया है और यहाँ पर टू शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल आपका आकर 50,000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करेंगे और साथ में उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट कंपनी को देने की बात आ सकती है, वहां पर इंटरेस्ट 10% से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ 12% से ज्यादा नहीं होगा। अब ये हमने केसेस किए इनकी, अगर हमारे पास कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है या अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो आप सभी यहाँ तक अच्छे से थियरी को पढ़ें और उसके बाद न्यूमेरिकल करें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट अगर अराइज होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करके और उस डाउट को रिजॉल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वो बहुत डिटेल में कराए जाएंगे और उसके बाद इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बी इन टच, स्टे होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू।